ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेर्मयेहि वेदस्य माणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। आज से हम लोग नए वर्ष में एक नए उपनिषद का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद अपने आप में बड़ा अद्भुत है। छोटा है, कुल 64 मंत्र है, लेकिन बड़ा ही सर्वप्रिय है और बहुत ही जैसे आपकी भाषा में कह सकते हैं पॉपुलर है। माने बहुत ही लोगों के लिए पढ़ाया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है। तो इससे पूर्व भी आप इसी वेद का एक उपनिषद पढ़ चुके हैं जिसका नाम था प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद एक ही वेद अर्थात अथर्ववेद से प्राप्त होता है और ये सौनकीय शाखा, वेदों के भीतर भी शाखाएं होती हैं, तो इस शाखा का नाम है सौनकीय शाखा, जिस शाखा में ये उपनिषद प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं इसका शांति मंत्र बोलूं, क्योंकि एक ही वेद से जितने उपनिषद आते हैं उनके शांति मंत्र एक ही होते हैं। इसके पूर्व का शांति मंत्र क्या था? भद्रं कर्णी, यही था ना, याद रहे तो इतना था। अभी सबसे पहले हमने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा, उसका शांति मंत्र पूर्णमतः। उसके बाद हमने पढ़ा केन उपनिषद, उसका शांति मंत्र था यस ओम आप्यायन्तु ममानुगानि वाक् प्राणश्चक्षु, जहाँ पर हमारे इंद्रियों को पुष्टता के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। फिर हम लोगों ने पढ़ा कठोपनिषद, जहाँ पर उसका शांति मंत्र था ओम सहना भवतु। और उसके बाद पढ़ा हमने प्रश्नोपनिषद, उसका शांति मंत्र ओम भद्रं कर्णेभिः, और इसका भी शांति मंत्र ओम भद्रं कर्णेभिः। तो अब हम लोग इसका स्वाध्याय करेंगे। मैं बोलूंगा, आप पीछे से दोहराएंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाम् तत्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। नारायण। तो पूर्व में हम लोगों ने इसका अर्थ देखा है, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओम अर्थात परमात्मा का नाम। इस सृष्टि के प्रथम अगर कोई शब्द निकला है तो वो है ओम। ओम और अथ। अब बार बार उसी चीज को दोहराना हमें लगता है रिपीट होता है, लेकिन हर बार नए लोग रहते हैं। तो सृष्टि में दो शब्द पहले निकला ब्रह्मा जी के मुख से, ओम और अथ। कंठम भित्वा पुनर्याति, जो ब्रह्मा जी के कंठ से पहला वाक्य सृष्टि में निकला स्फोट के बाद वो निकला ओम और अथ। इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं हम लोग, या कोई भी शास्त्र जब शुरू होता है तो वहां पर सबसे पहले या तो ओम लिखा होता है अथवा अथ लिखा होता है। अथ वाले जैसे आप गीता पढ़ते हैं अथ प्रथमो अध्याय, अथ द्वितीयोध्याय इत्यादि इत्यादि। तो ये सृष्टि का प्रथम वाक्य है, प्रथम शब्द कह सकते हैं आप। जब शब्द का विस्फोट हुआ, जैसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, तो ये दो शब्दों का यहाँ पर निकला। तो दो शब्द निकले, इसलिए ओम प्रत्येक मंत्र के पहले, प्रत्येक श्लोक के पहले हमारे यहाँ लगाने की परंपरा है। यदि हमको कुछ नहीं भी आता है तो हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इससे पूर्व भी अभी हमने प्रश्नोपनिषद में ओम के तीनों पादों पर विस्तार से चर्चा किया, क्योंकि ओम में 3 पाद है। 3 पाद मतलब 3 अक्षर, आ उ और मा, इन तीनों से ओम शब्द बनता है। तो इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जो हमारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ओम इस पूरे के पूरे विश्व का सार है, क्योंकि पूरे के पूरे विश्व का सार वेद है, और वेद का भी अगर कोई सार निचोड़ निकाला जाए तो वो ओम है। तो इस प्रकार यहाँ पर ओम भद्रम कर्णेभिः, मैं भद्र, भद्र माने अच्छा, कल्याणप्रद, कर्णेभिः शृणुयामः, हे परमात्मा मैं अपने कर्णों से भद्र भद्र सुनूं। अब अगर थोड़ी चर्चा की जाए तो हमारे जीवन में यद्यपि जीने की बहुत इच्छा होती है, प्रायः हम जीवन को लेकर बहुत सजग रहते, सचेत रहते, और रहना भी चाहिए। अभी कल ही रात्रि में कहीं मैं बैठा हुआ था तो चर्चा हो रही थी, गोमती नगर में किसी के यहाँ रात्रि के भोजन पे गया था, तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी। तो हम लोगों ने एक बात निकल के आई सामने कि क्या कहते हैं, वर्तमान में जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सब हम लोगों का, सभी लोगों का देह केंद्रित होकर रह गया। आप देखिए ये वर्तमान की जो विषम परिस्थिति चल रही है उसमें हमने कितने भी स्वाध्याय किए, कितने भी अध्ययन किया, कितनी भी सत्य देह की मिथ्यात्व की सिद्धि हो चुकी है। विचारों में सत्संग में कितनी बार हम लोगों ने इस शरीर को मिथ्या सिद्ध कर दिया, लेकिन उसके बाद इस मिथ्या देह के बाद भी हमारे जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप आकर इस देह के सत्यत्व बुद्धि में है कि नहीं। यद्यपि संसार मिथ्या है, देह मिथ्या है, लेकिन आज देखिए हमारी सारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का या जितना भी हमारा प्रयत्न है वो सब क्या है, बोले इस मिथ्या देह को पुष्ट करने के लिए है। तो हमारा जितना भी अध्यात्म शास्त्र था, ज्ञान विज्ञान था, वो सब क्या हुआ, देह केंद्रित होकर रह गया। अच्छा ठीक भी होना भी चाहिए, लेकिन होना चाहिए इसका प्रयोजन क्या है, क्या देह देह के लिए है क्या। हम एक एक विचार करते चले, देह
का प्रयोजन क्या देह को बचाए रखने के लिए क्या? अच्छा, एक छोटा सा अगर उदाहरण दें, मान लीजिए आप कोई एक फैक्ट्री चलाते हो या कोई एक दुकान चलाते हो या कोई ऐसी फर्म चलाते हो और हम आपसे पूछे कि आपकी दुकान फैक्ट्री कैसी चल रही है, आप बोले महाराज चल रही है। कैसी चल रही है? मैं दोबारा पूछूं, बताए नहीं बस महाराज चल रही है, क्या बताएं? अरे नहीं बताओ तो कितना टर्नओवर होता है साल का, कितना मिल जाता है? तो अब आप कहें कि जो है महाराज इतनी हमारी फैक्ट्री चल जाती है कि बस खाली तनख्वाह चल जा रही है और फैक्ट्री चल रही है। अच्छा बताओ, अगर किसी व्यक्ति का जीवन भर ऐसे फैक्ट्री या दुकान या कोई फर्म चले तो उसको चलाने में कितना उत्साह रहेगा? अगर उसके साल का जब वो रिटर्न भरता है और उसमें कोई फायदा ना दिखाई दे तो ऐसी यूनिट को क्या होता है, ऐसा लगता है कि इसको, क्योंकि हम इतना मैन पावर लगा रहे हैं, इतना समय लगा रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसको क्या करें, कोई फायदा तो है नहीं, पूरा टाइम जा रहा है, इसको बंद करके कुछ और सोचा जाए या फिर कुछ और शक्ति सामर्थ्य और कुछ प्रयत्न किया जाए किसको बढ़ाया जाए। तो फैक्ट्री क्यों चला रहे थे? फैक्ट्री चला रहे थे फायदे के लिए। तो फैक्ट्री चलाना, फैक्ट्री चलाने का उद्देश्य समझ में आ रही है ना? दुकान चलाना दुकान का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उससे हमको कोई लाभ लेना हमारा उद्देश्य है। और ये ना मिले तो बोले फिर ये निरर्थक। ठीक है, चलिए आप कुछ ना करने तो उसी प्रकार इस देह का उद्देश्य क्या? देह को चलाना है। देह को आप समझे, उदाहरण से आपको देह को जीवित रखना या देह की इम्यूनिटी को बढ़ाना, देह को पुष्ट करना, क्या देह को पुष्ट रखने के लिए है? इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको चलाने के पीछे आपको क्या टर्नओवर मिल रहा है, क्या लाभ मिल रहा है, क्या कभी इस पर विचार किया गया? तो विचार करके देखा जाए तो आप महाराज क्या लाभ मिलना चाहिए? लाभ मिला कि हमने घर बना लिया, लाभ मिला कि हमने गाड़ी खरीद ली, लाभ मिला कि हमने अपना जीवन इतना अच्छे से गुजार लिया। अच्छा, कितने साल के हो गए? 80 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, उपलब्धि क्या रही? बोले उपलब्धि तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी कल ही हम लोग सुन रहे थे, जिसकी तुम चिंता करते हो वही तुम्हारी, कोई गाना है ना ऐसे, जिस क्या वही तुम्हारी चिता जलाएंगे। तो आपने ये सारा किया तो इसका प्रयोजन क्या निकल कर आया? असल में उपलब्धि क्या रही आपका, इसका आउटपुट क्या रहा? आपने इसमें सब कुछ डाला तो लेकिन निकल कर आया, आपने दुकान में सब भरते जा रहे हो, लेकिन ले देके वो कहते हैं ना, सिफर का सिफर ही रह गया, कुछ बचा नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? तो बोले इस पर विचार करना चाहिए। अब इसका उद्देश्य क्या होगा महाराज बताइए? आपको तो घर बनाना नहीं है, आपको गाड़ी खरीदनी नहीं है, आपको तो दुकान के चलाना नहीं है, तो आप तो यही कहेंगे लेकिन आप भी चलाओ, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या निकल कर आ रहा है, आपको लाभ क्या मिला? तो भागवत जी का स्मरण करें तो ये जीवन का, इस देह को चलाने का उद्देश्य और लाभ है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल छोटी सी लाइन में कह दी, जीवन से तत्व जिज्ञासा। क्या तत्व की जिज्ञासा? जीवन के प्रयोजन की जिज्ञासा, जिसे आदिगुरु भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं, कस्तम कोहम कुत आयातः कोमे जननी कोमे तातः। कहां से आए, कहां जाएंगे, क्या हमारा इस देह का प्रयोजन है? कस्तम कोहम कुत आयातः। तो अब इसका क्या प्रयोजन निकल कर आ रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। 100 वर्ष जीना है, लेकिन 100 वर्ष जीते हुए किसकी इच्छा करनी है? उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस शरीर रूपी फैक्ट्री को, इस शरीर रूपी दुकान को चला के इससे हमने लाभ क्या लिया? क्या इस शरीर को चलाकर हमने इसी जैसा एक और शरीर बना पाए कि नहीं बना पाए? जैसे कि देह दुकान चलाकर फायदा तो भी तो है कि 10, 20, 50 सालों में भी भाई तुम एक दूसरी दुकान तो खड़ी कर लो, या एक फैक्ट्री चला के 2-4 सालों में, 10 सालों में एक दूसरी फैक्ट्री खड़ी कर लो, तब तो फैक्ट्री चलाने का कोई फायदा भी नहीं। चल रही है तो चल रही, ठीक है चल रही, ढोते रहो, लेकिन कोई उत्साह नहीं होगा। तो इसलिए जीवन से तत्व जिज्ञासा, भागवत जी में कहते हैं जीव की जो जिज्ञासा है ये उसका लक्ष्य है। अच्छा ठीक है,
अब हम विचार करके देखें कि उस जिज्ञासा के साथ जीना है तो उसका प्रारंभ कैसे हो। तो शांति मंत्र बहुत सुंदर है कि आप जिज्ञासा करो, आप इच्छा करो कि जब जब मैं सुनूं तो कैसा सुनूं, सुनूं। आप ये मान के चलिए नारायण कि आपके जीवन में जो मान्यताएं हैं वो देखने से ज्यादा सुनने से बनती है। इस पर पूर्व भी चर्चा हुई होगी। देखने से ज्यादा, अच्छा आप कोई आदमी बुरा है, आपने देख के समझा कि सुन के समझा जाना? बहुत रेयर, कभी कभी किसी को आपने देखा होगा कि किसी ने कोई बुरा किया, गलत कर रहा है, तो आप उसको समझ लेते हो कि वो बुरा है। लेकिन प्रायः क्या होता है कि हम सुनकर ही देखते हैं, जानते हैं या अपनी मान्यता बनाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए पहले ही कह दिया शांति मंत्र में, और पहली लाइन कि प्रभु जब मुझे सुनने का अवसर दो, और सुनने का अवसर तो मिलता ही रहता है। आप बताइए, हमारे जीवन की अधिकांश जो मान्यता है, जो नोशन बनता है, वो सुनने से ही बनता है। आप उतना आंखों से भी नहीं जानते जितना आप आज वर्तमान में जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है, या जितना भी इंफॉर्मेशन का आपके पास स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और डेटा बन रहा है, वो किसके आधार पर बन रहा है? आपके भीतर क्या भरा जा रहा है? जो भी इंफॉर्मेशन है कहाँ से भरा जा रहा है? वो कर्ण से ही भरा जा रहा है, और हम तद अनुरूप मान्यता बनाते चले जाते हैं। हम देखते कितना है, एक हेडलाइन आई, एक ब्रेकिंग न्यूज आई, आप देखने गए कि नहीं गए? हम नहीं गए, लेकिन हमने देखा, मैंने सुना उसको, और हमने वैसी मान्यता, हाँ वो व्यक्ति अमुक ऐसा होगा। अच्छा, दूसरी और बात, हम ना बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं किसी के लिए मान्यता बनाने में कि वो व्यक्ति ऐसा ही होगा, वो व्यक्ति अमुक ऐसा ही होगा। ये मानवगत स्वभाव है, हमारा भी है, आपका भी है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत है। लेकिन जरा मान्यता बनाने के पहले थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए, और तब किसी के प्रति हमें मान्यता डेवलप करनी चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे आपकी अपनी ही मान्यता थोड़े दिनों के बाद टूट हो जाती है, खंडित हो जाती। आप ही कहते हो, नहीं स्वामी जी उस समय मैंने आपके बारे में या उनके बारे में गलत समझ लिया था, सॉरी, मैं उस समय समझ नहीं पाया, अरे वो व्यक्ति तो ऐसे नहीं है। अच्छा, आपके लिए वो व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है कि ठीक ही हो। लेकिन हमने इतनी जल्दी में मान्यता बना ली कि नहीं वो वैसे ही होंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य से, स्थिरता से, थोड़े प्रतीक्षा के साथ मान्यता, क्योंकि एक बार जैसी मान्यता बन जाती है फिर वो मान्यता जल्दी से टूटती नहीं, ये भी है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, कहते हैं हमारी कमजोरी है। तो परमात्मा से क्या प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हे देवाः अहम भद्रं भद्रं शृणुयामः। मैं जब जब सुनूं तो कैसा सुनूं? भद्र सुनूं। और आंखों से देखूं तो कैसा देखूं? भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। और जब भी मैं देखूं तो भद्र देखूं। देखिए, आपके जीवन में व्यवहार के लिए दो ही इंद्रियां ज्यादा आवश्यक है, पर्याप्त है। आपके जीवन में व्यवहार दो ही इंद्रियों से होता है, अधिक से अधिक प्रतिशत मात्रा में। आप विचार कर देखिए, या तो नेत्र कर्ण से, और या फिर नेत्र से। आपके जीवन में जो वृत्ति बदलती है, आपके जीवन में जो मान्यता बदलती है, वो दो ही चीज, या तो आपने किसी को देखा या फिर आपने किसी को सुना, आपने उसको टच किया, आपने उसका स्वाद लिया, आपने उसके साथ वैसा व्यवहार किया। वो तो बहुत न्यून है, बहुत थोड़ा बहुत है कि 2-4 दिन आप उसके साथ रहने का अवसर मिला। लेकिन आप उसको देखकर, और उसको अब देखकर सुनने का एक उदाहरण शास्त्रों में मिलता है अजामिल का। इतना विद्वान ब्राह्मण, कानकुब्ज, पढ़ा लिखा, अग्निहोत्र करने वाला, जंगल में गया। आपने कथा सुनी होगी भागवत जी के भीतर, और केवल एक नजर उसका, एक दृष्टि उसकी ऐसे दृश्य पर पड़ी, पूरा का पूरा जीवन बिगड़ गया। बदल ही नहीं गया बल्कि बिगड़ गया,
क्योंकि अगर नजर से देखकर बदल जाए तब तो चलो ठीक है, समझ में भी आता, चलो थोड़ा बहुत बदलाव है, लेकिन वो बदलाव बिगड़ने में हो, ये थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद है। अब अजामिल जैसा इतना तपस्वी ब्राह्मण, कानकुब्जा कश्चित ब्राह्मणा कश्चित, ऐसा एक भागवत जी में आता है कि वो कानकुब्ज एक ब्राह्मण था। वो क्या जंगल में गया, देखा एक युवक युवती किसी वृक्ष के पेड़ के नीचे किसी अपनी विशेष क्रिया में संलग्न थे। अब वो दृष्टि उसकी पड़ते ही उसकी वृत्ति बदल गई। अब बदल गई तो फिर वो भी तद अनुरूप, इससे बड़ा दृष्टांत एक आपको भागवत जी में ही सौभरी ऋषि की कथा आपने कभी सुनी होगी। महाराज उनका नियम था कि यमुना जी के जल में खड़े होकर तप करते थे। तो वो तो खैर मनुष्य युगल को देखा अजामिल ने, तो वृत्ति बिगड़नी चलो थोड़ी स्वाभाविक मानी जा सकती है, लेकिन ये वाह सुंदर, थैंक यू, याद है आप लोगों को। उससे किसको देखा? मत्स्य युगल को देखा। यमुना जी के मध्य खड़े होकर साधना कर रहे थे, जप कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक मत्स्य युगल अपनी रति क्रिया में रत हैं। उसको देखते ही उनके भीतर भी वो भाव, अब आप देखिए मन को कितना संभालने की जरूरत है। तो उसमें देखते ही फिर वो पूरी लंबी कथा आपने सुना होगा, मानधाता राजा के यहाँ आए, फिर 50 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह हुआ। तो मेरी कथा सुनाने का यहाँ कोई औचित्य नहीं, बस खाली विषय तो हमारी इंद्रियों में किस प्रकार से कब कहाँ बदलाव आ जाए। अच्छा एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं, आप चाहे न चाहे जीवन की नैसर्गिक चाह भी है, ये नैसर्गिक इच्छा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसे स्थान की या एक ऐसे व्यक्ति की या एक ऐसे भाव की आवश्यकता होती है जब वो जहां समाज के सामने जो है वो नहीं, बल्कि वो जो असल में है वो वहां खुल जाना चाहता है, वहां वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहता है। आप अपनी वृत्ति को देखिएगा, कभी बैठिए अकेले में हम अपनी भीतर ही किन किन शब्दों की, किन किन व्यक्तियों की, किन किन वाक्यों को रिपीट कर सकते हैं और उन शब्दों को बोल सकते हैं, लेकिन कहां? किसी एकांत के सामने, किसी प्रिय के सामने उन शब्दों को बोलकर मुझे सुखानुभूति होती है, मुझे अच्छा लगता है। जो शब्द संभवतः आप कभी किसी के मुख से बाहर सुनना भी पसंद ना करें, कहने की तो बात ही दूर की है यदि व्यक्ति के भीतर थोड़ी सज्जनता है तो, लेकिन वही इंद्रियों की जब प्रबलता बढ़ती है, इंद्रियों के भीतर जब एक तेज बढ़ता है, इंद्रियों की मांग बढ़ती है, तो फिर हम उन्हीं शब्दों को बोलकर सुखानुभूति करते हैं। स्वाभाविक भी है। तो ऋषि मांग करता है, ऋषि माने हम सब मांग करते हैं, साधक मांग करते हैं, हे प्रभु हम भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवाः, हे देवा भद्रम करने भी श्रृणुयाम, मैं कान से भद्र सुनूं, मैं आंख से भद्र देखूं, अच्छे अच्छे दृश्य देखूं। आपके पास एक नेचुरल कैमरा भगवान ने दे रखा है, उसका नाम है पलके। आप जब एक पलक झपकाते हैं तो एक फोटो क्लिक हो गई, और कितना हजारों लाखों आपने आज तक फोटोज क्लिक किए होंगे। मोबाइल और आपका हार्ड डिस्क और आजकल सॉलिड डिस्क, क्या SSD, वो तो भर सकती है, लेकिन महाराज आप सोचिए आपके भीतर कितने दृश्य आज तक देखे होंगे आपने, कितने टीवी से भी ज्यादा कुछ आया क्या? नहीं आया, अभी नहीं आया। तो कितनी टीवी हार्ड डिस्क भर चुकी है। और तीसरी मजेदार बात है कि देखते देखते अभी इसका स्टोरेज जो है फुल नहीं हुआ, हैंग नहीं कर रही है, अभी और देखते जाओ, अभी और देखते जाओ, अभी और छूते जाओ, अभी और खाते जाओ, अभी और पीते जाओ, अभी सूंघते जाओ, अभी स्पर्श करते जाओ। तो ये इंद्रियों की स्वाभाविक मांग है जो बढ़ती जा रही है। तो परमात्मा ने हमको एक बड़ा सुंदर नेचुरल कैमरा दे रखा है कि उससे आप जो जिस तरह के दृश्य चाहें उस तरह के दृश्य को अपने भीतर समेट सकते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि आपके आंखों से लिए गए दृश्य का सीधा जो स्टोरेज है वो यमराज के यहाँ है। हाँ, अब आप लोग डरिएगा मत, वहां जब जाते हैं और वो पहले तो रील सिस्टम होता था, मालूम नहीं, तो आपने फोटो क्या क्लिक की वो दिखता नहीं था जब तक कि वो धुला न जाए। पहले के समय रील
धुल जाती थी, और फिर जब आप रील उठा के देखते तो उसमें काला काला सब दिखा, सारे एक ही जैसे दिखते थे काले काले, लेकिन जब उसको धुलाओ तो फिर अलग अलग दिखते थे। तो वो सीधे वहां है, और वहां भी वो देखा जाता है कि आपने क्या क्या क्लिक किया है, क्या क्या रूप आपने किए हैं। इसीलिए कहते हैं साधक को जितना अधिक हो सके ज्यादा से ज्यादा भद्र चीजों को देखना चाहिए। स्थिरई रंगई, स्थिरई अंगई, जब इसको संधि विक्षेप करेंगे तो जो रंगई ही है वो अंगई हो जाएगा। स्थिरई अंगई तुष्टवाम, हे परमात्मा मेरे अंग जरा पुष्ट हो जाए, मेरे अंग समर्थवान हो जाए। लेकिन हो क्यों जाए इनका, फिर वही मैंने कहा उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। क्या शरीर को आप मैंने शुरू में जो लाइन कही कि वर्तमान में सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र देह हो गया, लेकिन देह का प्रयोजन क्या, देह को चलाए रखना है। बोले नहीं, देह का प्रयोजन है कि मैं यज्ञादि कर्मों में समर्थवान हो जाऊं, और विषय में देव हितम यदायु, बड़ी सुंदर मांग, मेरी आयु कितनी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जितनी आयु हो उतनी आयु सार्थक आयु हो। आप देखिए कोई कोई लोग 100 साल जी जाते हैं, 80 साल जी जाते हैं, 90 साल जी जाते हैं, लेकिन पूछो मेरा क्या उपलब्धि क्या हो, बोले महाराज कुछ खास तो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ मेरी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी, मैं जीता बहुत अच्छे से हूँ। तो क्या शरीर को खाली जिलाए रखने के लिए जिलाए रखना है, इसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो देव हितम यदायु, जितनी आयु हो उतनी आयु देव हित में व्यतीत हो, सत्कर्म में व्यतीत हो, परोपकार में व्यतीत हो। इसके लिए उदाहरण जुगनू का दिया जाता है। बोलो जियो तो जुगनू की तरह जियो, क्योंकि जितनी देर जुगनू जीता है उतनी देर कम से कम जितनी भी सामर्थ्य है उसकी, जितनी भी सामर्थ्य हो सकता है जुगनू के प्रकाश से कोई प्रकाशित ना होता हो, किसी को उजाला ना मिलता हो, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है कि वो अपने को प्रकाशित करे। तो बोले 100 साल आयु जीऊं इसकी मुझे कोई दरकार नहीं, जितनी आयु जीऊं उतनी आयु मैं प्रकाशित होके जीऊं। सस्तनूभि व्यशेम देव हितम यजाय, इसी अंगई तुष्टवाम सस्तनूभि, अर्थात मेरे अंग इतने स्थिर हुए, इतने पुष्ट हुए, इतने उनमें स्थिरता रहे कि जिसमें वो यज्ञादि कर्मों में पुष्ट हो सके। यज्ञादि कर्म करने में शरीर माने असमर्थ ना होवे, ये कहने का तात्पर्य है। तो वैदिक कर्म है, निस्वार्थ कर्म है। पेशे में देव हितम यदायु, समर्थवानता से यहाँ तात्पर्य है, अर्थात आपके भीतर वो योग्यता रहे, सस्तनु भी, आप उतनी देर उसमें अपने आप को स्थिर पाए। फिर कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाह, स्वस्ति माने कल्याणकारी, वृद्धस्रवाह इंद्रदेव, हे यशस्वी इंद्रदेव आप हमारे यश का वर्धन करिए, आप हमारा कल्याण करिए। स्वस्ति न पूषा विश्व वेदाः, हे पूषा देव हमारा कल्याण करिए। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ट नेमिहि, और समस्त आपत्ति और विपत्तियों का नाश करने वाले, यहाँ पर गरुड़ देव की बात करेंगे। नस्तर उनका जो पंख है, तो और भगवान का वाहन भी है। तो कहते हैं कि हमेशा गरुड़ के पंख से वेद ध्वनि होती रहती है, क्योंकि भगवान को वेद ध्वनि पसंद है। तो चलते हैं, जैसे आप अपने कार में क्या करते हैं, कुछ पेन ड्राइव वगैरह लगा के रखते हैं ना, वो यूट्यूब वगैरह कहीं कहीं से कुछ, तो आपको क्या पसंद रहता है, तो वही गजल पसंद है, भजन पसंद है, गीत पसंद है, आप लगा देते हो। तो भगवान भी बैठे हैं अपने वाहन में, तो भाई उनको भी तो गरुड़ देव फिर क्या करते हैं, उनके पंख से वेद ध्वनि निकलती रहती है। आप देखिए, तो आप अगर कुछ कर रहे हो तो ये आश्चर्य मत समझना कि हमने डेवलप कर दिया गाड़ी में टेप लगा के, ये टेक्नोलॉजी हमने, देखो वैज्ञानिकों ने कितना दिमाग लगा दिया कि चलते चलते भी आप गाड़ी में, अरे भैया तुमसे पहले वेद ध्वनि हो रही है, वहां किसी डेटा की जरूरत नहीं, वहां किसी पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से गरुड़ वहां पे गीत गा रहे, गरुड़ वेद ध्वनि कर रहे, क्योंकि परमात्मा को पसंद है। तो यहाँ पे कोई चीज नवीन नहीं है। तो कहते हैं स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ट नेमिहि, और स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, हे बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं, आप मेरा कल्याण, स्वस्ति का तात्पर्य है कल्याण, आप मेरा कल्याण करें। तो
इंद्र मेरा कल्याण करे, पूषा अर्थात सूर्य देव मेरा कल्याण करे, और गरुण देव मेरा कल्याण करे, और बृहस्पति देव मेरा कल्याण करे। ओम शांति 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 अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीन तापों की शांति हो। तो इस प्रकार यहाँ पर ये उपनिषद आया, उपनिषद का एक शांति मंत्र आया। अब उपनिषद के में प्रवेश करें उससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें कि उपनिषद का नाम क्या है? मुंडक। तो मुंडक उपनिषद इसका नाम क्यों पड़ा? तो कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि ये उपनिषद, अब आप लोग भाग मत जाना महाराज, कल अगली कक्षा से माने वाले नहीं है। क्यों नहीं? आप लोग ऐसे भी बड़े वीर लोग हैं, कहाँ भागेंगे। तो ये उपनिषद कहते हैं ऐसा कि संन्यास पूर्वक पढ़ने का इसका विधान है, इसलिए इसका नाम मुंडक पड़ा। अलग अलग व्याख्याएं आचार्यों ने की कि सिर को मुंडन कराकर अर्थात सम्यक प्रकार से सर्व कर्म संन्यास पूर्वक मुंडकोपनिषद का, क्योंकि पहले के समय में तो गुरुदेव ने और आचार्यों ने इतनी सहजता कर दी कि आप सभी लोगों के लिए उपनिषद आज इतने सहजता से, सरलता से उपलब्ध है। नहीं तो पहले उपनिषद आदि का स्वाध्याय संन्यास में चतुर्थ अवस्था में ही होता था, प्रायः करते थे लोग। लेकिन हाँ, जब वो करते थे तो फिर उस लक्ष्य तक पहुंचते थे। अब हम बचपन से भी पढ़ करते रहते, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा नहीं, पहुंचते भी होंगे, कोई कोई लोग पहुंच भी जाते होंगे, और हम लोग भी प्रतीक्षा कर ही रहे, पहुंचेंगे ही। कहीं ना कहीं लाइन में लग गए हैं तो धक्का मुक्की खाते हुए चढ़ ही जाएंगे। तो उसी प्रकार कहते हैं कि सिर मुंडाकर अर्थात संन्यास पूर्वक इस मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन कुछ आचार्यों ने कहा कि भाई ये सबके लिए तो संभव नहीं है। हो सकता है कि किसी की प्रबल इच्छा हो, जिज्ञासा हो, हमारे यहाँ बहुत सारे जिज्ञासु बैठे हैं उनके जैसा, तो कैसे करें? हम संन्यास तो ले नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो नहीं, आप लेना चाहें तो हम दे सकते हैं। हम दे सकते हैं, आप लेकिन लेना चाहें तो खैर। तो कैसे करें? तो बोले देखो, संन्यास का उद्देश्य क्या है, संन्यास का निहितार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? सम्यक रूपेण न्यासा इति संन्यास। संन्यास का अर्थ इतना है कि सभी चीज को न्यास कर देना, छोड़ देना। जैसे कहते हैं शिलान्यास कर देना। शिल माने पत्थर, शिला माने पत्थर, पत्थर का वहां पे आप करते हैं न्यास, क्षेपण कर देते हैं, तो उसको शिलान्यास कहते हैं, करन्यास कहते हैं आदि। वैसे ही संन्यास का तात्पर्य जिसका सब जिसने सब चीज का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो वो गृहस्थ में रहकर भी जिसने कर दिया उसको संन्यास कहते हैं। क्योंकि अब ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे जो उपनिषद पढ़ाने जा रहे हैं उनके लिए पता है क्या आया है? अभी देखिएगा, वो गृहस्थ हैं, और गृहस्थ हैं कैसे? बोले बड़े वाले गृहस्थ, महाशाला। अभी आप पढ़ेंगे मंत्र में कि वो महाशाला गृहस्थ वाले बड़े यशस्वी गृहस्थ हैं। उन आप लोगों के पास 1 2 4 लोग बच्चे रहते हैं तो संभालना बड़ा कठिन है। उनके पास बोले उनके पास हजारों बच्चे हैं जिसको वो वेद का, वेदांत का, दर्शन का अध्ययन कराते हैं। अभी आप पढ़िएगा तो ये उपनिषद गृहस्थ परंपरा के आचार्य से आई है। तो अब इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, तो आप लोग निश्चित रह सकते हैं, हमारे शास्त्रों ने सब सारी चीजों की व्यवस्था कर रखी है। तो अब ये उपनिषद सिर मुंडा के माने संन्यास पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ें? तो इसका तात्पर्य हुआ कि अपने आत्माभिमान को अपनी हथेली पर रखकर जिज्ञासा पूर्वक इस उपनिषद का स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि आत्माभिमान का परित्याग किए बिना इस उपनिषद के सिद्धांतों का या किसी भी उपनिषद के सिद्धांतों का श्रवण करना हमारे लिए कोई बहुत लाभ, ठीक है लाभ मिल सकता है, लेकिन कोई बहुत उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए आत्माभिमान का परित्याग करके तब इस उपनिषद का स्वाध्याय करें। तो इसलिए इसका नाम मुंडक पड़ा। मेन प्रमुख अर्थ क्या है कि सिर को मुंडाकर संन्यास पूर्वक, और अब इसका अर्थ और विस्तार करने के लिए अभिमान का परित्याग करके स्वाभिमान, अभिमान
और आत्माभिमान तादात्म्य का परित्याग करके इस उपनिषद का स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा, इसमें 3 मुंडक है। मुंडक का तात्पर्य है कि खंड, अध्याय, पाद अलग अलग आते हैं। जैसे आपने कठोपनिषद पढ़ा तो वहां पे वल्ली थी, अन्य जगह अध्याय आते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 3 मुंडक हैं और हर मुंडक में 2-2 अध्याय है, माने 2-2 खंड है। तो ऐसे कुल 6 खंड हो गए और इन 6 खंडों में 64 मंत्र है। एक बार आप लोग भी गिन लीजिएगा जरा बाद में। 64, अब मैं बोल दूं तो मान मत लिया करिए, जरा क्रॉस चेक भी कर लिया करिए, हो सकता है कि कुछ वो रहे तो, क्योंकि बहुत बहुत पहले के पढ़े हुए हैं तो कभी कभी आगे पीछे भी हो सकती है संख्या, लेकिन संभावना तो नहीं है। तो 64 मंत्र हैं और इन 64 मंत्रों में 3 खंडों में 3 मुंडक में 2-2 अध्याय हैं। तो इस उपनिषद की ये प्रारूप हो गया। और इसमें तीनों मुंडक के विषय थोड़े थोड़े अलग से हैं। जैसे पहले मुंडक में ब्रह्म विद्या की जो परंपरा है उसका वर्णन है। ये ब्रह्म विद्या की कैसे कैसे परंपरा प्राप्त हुई और परा और अपरा इन 2 प्रकार की विद्याओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो अब हम आते हैं और पहले मंत्र को पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे कैसे इस उपनिषद को हम लोग श्रवण करते हैं। तो पहला मंत्र आप लोगों को मिल गया होगा, मैं बोलूंगा आप दोहराएंगे। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सा ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां सा ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह दूसरा मंत्र अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा तां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम् अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा तां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम् सा भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम सा भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम तीसरा मंत्र सौनको हवै महाशालाः अंगिरसं विधवत् उपसन्नः पप्रक्ष सौनको हवै महाशालाः अंगिरसं विधवत् उपसन्नः पप्रक्ष कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम् इदम् कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम्
इदं विज्ञातं भवतीति। ये लाइन तो कम से कम आप लोग अर्थ तो याद ही कर लीजिएगा, और श्लोक याद हो जाए मंत्र तो और अच्छा है। पुनः दोहराएंगे। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। इस मुंडक का ये प्रश्न यही है, और प्रश्न ये है, अगर आपको मैं कहूँ हम एक ऐसी विद्या आपको देने जा रहे हैं, एक ऐसा मंत्र दे देते, विद्या वाली नहीं, अगर मंत्र वाली बात कहूँ ना, और मंत्र की जगह भी ऐसे कह दूँ कोई भभूति आपको दे रहे हैं, कोई ताबीज दे रहे हैं जिसको आप पहन लो, रख लो या खा लो तो आप सब कुछ, महाराज जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। वो कथा कभी एक महात्मा सुनाते, बड़ा मनोरंजक कथा है। बोले महाराज संसार के लोगों का हाल तो ये है, पर आप लोग तो नहीं है ऐसे, आप लोग मत लीजिएगा। बोले एक बार एक महात्मा कहीं गांव में वास कर रहे थे। एक कथा उस दिन भी सुनाई थी महात्माओं की, आजकल महात्माओं की कथा कुछ ज्यादा याद आ रही है। तो नारायण क्या कहते हैं, एक भक्त गए, बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। तो अच्छा परेशान हो तो जाओ अपना भगवान का भजन करो, साधना करो, और तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं महाराज आप कुछ दे दीजिए, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि अगर आप कुछ दे देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता भी है, कई बार होता है, कई बार क्या अक्सर ही होता है। तो महात्मा को पता नहीं क्या लगा, उसने भी अपना इधर उधर कुछ ऐसे वैसे किए और ले दे दिया, ले जाओ। अब महाराज वो गया और महात्मा ने कहा ताबीज में भर के इसको पहन लेना। ताबीज जानते ना, वो जो चांदी वांदी का ऐसे आता है जिसमें भरा जाता है इतना बड़ा, तो वो महाराज इसमें भर के पहन लिया। अब क्या अद्भुत घटना, चमत्कार हो गया। अब उसने प्रचार शुरू कर दिया, सुनो सुनो तुमको मालूम नहीं, गाँव के जो बाहर महात्मा डेरा जमाए बैठे उनमें तो सामर्थ्य है कि उनका एक बाल भी अगर किसी को मिल जाए तो। अब अर्थ, अब आप आगे कथा समझ गए होंगे, आप लोग बुद्धिमान होंगे। अब महाराज जो लाइन लगी, कोई पूछने को तैयार नहीं, जाने जो आए पैर से शुरू हुआ कि, और महाराज ये स्थिति है। अब मैं और विस्तार नहीं कर रहा हूँ उसको, बस आप शॉर्ट में इस कथा को समझ लीजिए कि हम अपनी चीजों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अगर मैं कुछ मिलता है तो मैं उस पर भी गुरेज नहीं करता और उसको कष्ट दे। वो कभी किसी ने पूछा नहीं महाराज आपको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहते हैं सब उसका एक एक बाल नोच कर पूरा भीड़ लग गई। अब वो संसारियों को भाई वो चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो एक चीज अगर हम आपको कहें कि हम आपको ऐसी ताबीज, मंत्र, गंडा, धागा दे रहे हैं, तभी देखिए लाइन लग जाए, लेकिन हम कहीं एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसको आपको करना पड़ेगा, और आपको जान के सब कुछ नहीं, मतलब आप जान लो ना, हम फिर बाद में आते हैं। तो वो यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न यही है कि एक ऐसा तत्व है, देखिए उपनिषद कह रहा है, ऋषि कह रहा है, तो बिल्कुल सच है कि एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। क्या प्रभु कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति इति ही, किसको जान लेने के बाद दुनिया में, संसार में, जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो अब यहाँ पर हम उपनिषद का पहला मंत्र देखते हैं। अथ ब्रह्मा, ब्रह्मा परिचय हो रहा है यहाँ पे। अथ ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव। अब ब्रह्मा का आप लोग नाम सुनते रहते हैं, ब्रह्मा को आप जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा का अर्थ क्या है? तो इसका टीका में बड़ी सुंदर एक बात लिखी, आप लोगों के पास अगर शांकर भाष नहीं होगा, लेकिन नहीं मिलेगा, आप सुनिए। ब्रह्मा का अर्थ यहाँ पे बड़ी सुंदर टीकाकार लिखते हैं
कि तस्मान् महाभूत संसर्गादि संस्कारास्पदम गुणत्रय साम्यम माया तत्वम अव्याकृतादि शब्दवाच्यम यह उपगंतव्यम। पूर्वस्मिन् कल्पे हिरण्यगर्भ प्राप्ति निमित्तम प्रकृष्टम ज्ञानम कर्मं च येन अनुष्ठितम तदनुग्रहाय माययोपाधिकम ब्रह्म हिरण्यगर्भावस्थाकारेण विवर्तते। अर्थात जो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के अधिष्ठित है उनको यहां पर ब्रह्मा कहा जा रहा है। जो समष्टि के पूरे विश्व के ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आधार बन के बैठे हुए हैं उनको ब्रह्मा कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संबभूव। ब्रह्मा अर्थात जो सबसे पहले पैदा हुए, सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई, जिनको उस दिन शायद मैंने बताया था जो नारायण के नाभि कमल से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा देवानाम, ब्रह्मा पहले स्वयं उत्पन्न हुए, उसके बाद क्या किया, प्रथमः संबभूव। संबभूव माने पैदा होना। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, ये कौन है, ये विश्व के रचयिता हैं, कर्ता हैं और पूरे भुवन का गोप्ता माने पालन करता है, पोषण करता है। तो ब्रह्मा का परिचय क्या हुआ कि ब्रह्मा सृष्टि के सबसे पहले उत्पन्न हुए और ये विश्व का पालन और उसका रक्षण और उसको रचना करने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं। सा ब्रह्म विद्याम सर्व विद्याम प्रतिष्ठाम, और उसके बाद समस्त विद्याओं का जो आश्रयभूत ब्रह्म विद्या है, अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहा, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्होंने अथर्वा को किया। अर्थात जो ब्रह्मा जी इस विश्व को पहले रचते हैं तो उन्होंने समग्र जो ब्रह्म विद्याओं की जो अधिष्ठित विद्या है, अर्थात इस संसार में जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, परा विद्या हो अपरा विद्या हो, उनमें जो ब्रह्म विद्या उनका आश्रयभूत है उसको उन्होंने ज्येष्ठ, अपने ज्येष्ठ पुत्र किसको, अथर्वा को दिया। अर्थात ये परंपरा संप्रदायगत है। यहाँ पर लिखते हैं संप्रदाय प्रवर्तका नाम चा गार्हस्थ्य आभास मात्रत्वात् तत्वानुसंधानेन मुहुर्मुहुर्वाधात्। कहते ये परंपरा गृहस्थ परंपरा है, जिन्होंने अपने पुत्र को दिया, पुत्र हुए तो गृहस्थ हुआ ही, तो गृहस्थ परंपरा से ये ब्रह्म विद्या आई है। लेकिन बोले आप लोग तो कहते हैं कि सन्यास के बिना तो ब्रह्म विद्या पढ़ी नहीं जा सकती, तो इतने बड़े ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्होंने गृहस्थ होते हुए अपने पुत्र को कैसे दे दिया। तो कहते ये लाइन ध्यान दीजिएगा, गार्हस्थ्य आभास मात्रत्वात्, बोले वो गृहस्थ तो हैं लेकिन गृहस्थ उनमें केवल आभास है, अर्थात गृहस्थाभास है। गृहस्थाभास का तात्पर्य होता है वो गृहस्थ दिखते तो हैं, गृहस्थ दिख तो रहे हैं, लेकिन असल में वो गृहस्थ नहीं है, वो सन्यासी जैसे ही है। जैसे कि हम लोग, आप लोग आपस में देखते होंगे तो कई बार किसी एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं, महाराज गृहस्थ में तो रहते हैं लेकिन गृहस्थ से बिल्कुल अलग है, ये तो सन्यास जैसा ही जीवन जीते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस गृहस्थ में गृहस्थी होते हुए भी सन्यास के कोई लक्षण गुण दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए किसी कारण से वो गृहस्थ तो हो गया लेकिन असल में वो गृहस्थाभास है, उसमें गृहस्थ जैसी कोई बात है नहीं। ठीक है, तो सा ब्रह्म विद्याम सर्व विद्याम प्रतिष्ठा, तो ये जो ब्रह्म विद्या है इसको उन्होंने दिया। अब कहते हैं कि ब्रह्म विद्या उनको दिया तो ये कैसे दे दिया भाई,
कुछ कारण बताइए, इतनी योग्यता क्या थी? बोले देखो, गृहस्थ में भी जो योग्य हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो इस ब्रह्म विद्या का उपदेश श्रवण कर सकते हैं और उसको आगे की परंपरा में बढ़ा सकते हैं। तो तात्पर्य हुआ कि यदि आपने उपनिषद का स्वाध्याय मनन किया है और आपके भीतर योग्यता है, उस सारे प्रकार का अधिकारित्व है, तो आप भी आगे चलकर अपनी परंपरा में इसको किसी को, आपको कोई दोष नहीं लगता। अगर आपके पास कोई आता है और अगर आप ठीक ठीक तरह से सत्यता पूर्वक पढ़ाने की सामर्थ्य रखते हैं तो आप उसको जरूर पढ़ा सकते हैं। अब इसकी बड़ी सुंदर कथा, बोले गृहस्थाभास कैसे है? बोले गृहस्थाभास का तात्पर्य है कि एक बार क्या कहते हैं, महाराज जनक अपने गुरु के पास बैठकर श्रवण कर रहे थे, कथा सुन रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो किसी ने आकर उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, महाराज जनक, मिथिला में आग लग गई है। अनसुना कर दिया, मिथिला में आग लग गई है, मिथिला में आग लग गई है। सुना, कई बार कह रहे हैं। अब वो बैठ के गुरु के साथ ब्रह्म विद्या की चर्चा कर रहे थे, उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे थे। तो गृहस्थ होते हुए, महाराजा होते हुए क्या कहते हैं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दहति किंचन। अरे महात्मन, और वो कौन था? बोले कोई महात्मा ही था। बोले अरे महात्मन, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिला प्रदीप्त हो रही है, अर्थात मिथिला जल रही है, मिथिला के जलने से मैं नहीं जल रहा हूं। तो मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तात्पर्य क्या हुआ कि मैं वहां पर रहता हुआ, सम्राट होता हुआ भी मुझे उससे किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। मैं वहां बैठा इस समय अगर स्वाध्याय कर रहा हूं तो मुझे मिथिला कोई स्मरण ही नहीं है कि मिथिला भी कोई है। लेकिन हाँ, जब मुझे वो कर्तव्य मिलता है और मैं सिंहासन पर बैठकर साम्राज्य का कार्य देखता हूँ, पूरा व्यवहार निर्वाह करता हूँ, तो वहां पर 100% देकर और उसके साथ न्याय करता हूँ। तो मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दहति किंचन, मिथिला के जल जाने से कभी मैं नहीं जलता, मैं नहीं जल रहा हूं। तो ये क्या है? ये गृहस्थाभास है। गृहस्थ में होते हुए भी गृहस्थ के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति का न होना, आसक्ति नहीं है, इसी को कहते हैं गृहस्थाभास। अच्छा, ऐसे कभी कभी कोई संन्यासाभास भी हो सकता है। अब आप समझ गए भी कि संन्यास में होते हुए भी उसमें केवल संन्यास दिख रहा है, बल्कि संन्यास वैसे कोई गृहस्थ दिख रहा है, लेकिन वो गृहस्थ, देखिए हम आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही हैं, होना ही चाहिए, नहीं है तो हो जाएंगे। अगर पता है, जब कोई गुरु इस प्रकार की बात कहता है ना तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है, बोले अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब पता है भविष्य दृष्टि से आपको वो प्रेरणा दी जा रही, आपको वैसा। जब भगवान शंकराचार्य के पास एक अज्ञानी शिष्य, मूर्ख शिष्य आया, अज्ञानी आया, माया में उलझा हुआ, रोता हुआ, जगाता हुआ, कहता है गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, मैं संसार रूपी ताप से जल रहा हूं। तो भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? माँ भैष्ठ विद्वान, हे विद्वान तुम चिंता मत करो, डरो मत। अब कोई कहे बताओ शंकराचार्य होके वो अज्ञानी आदमी संसार में लिपटा हुआ, उसको क्या कह रहे हैं? तो पूछा भी इसको आप कैसे विद्वान कह रहे हैं? बोले अब असल में ये विद्वान हो जाएगा, और अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब है कि आप में वो होने की संभावना ना हो। तो आप प्रातःकाल 9 बजे उठ के इस ठंडी के समय में यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो कोई जिज्ञासा जरूर होगी, थोड़ी तो कोई आपके भीतर साधना का भाव जरूर होगा। और बस जरूरत क्या, उसको थोड़ा सा
बढ़ा देने की, और फिर लक्ष्य तो दूर थोड़ा है। तो इसलिए कहते हैं माँ भैष्ट विद्वान मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दहत कृष्णा। अरे जाओ जाओ कह दो मिथिला जल रही है, मिथिला के जलने से मैं नहीं जलता हूं। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को ये ब्रह्म विद्या प्रदान की। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? बोले उन्होंने अपने पास रख लिया। अब हमने आपको कोई बात बता दी या आपको कोई विद्या पता है तो ये, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा दुर्भाग्य रहा। पहले के समय में कुछ लोगों को कुछ कुछ औषधियां पता रहती थी, कुछ कुछ मंत्र पता रहते थे, कुछ उनको उपाय पता रहते थे, तो वो जीवन भर अपने पास रख, चलो आप करते रहे, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने उस विद्या को किसी को, और फिर परिणाम क्या हुआ? वो विद्या उन्हीं के साथ। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो विद्या हमको प्राप्त है वो जाते हुए संसार से कम किसी योग्य व्यक्ति को ऐसा दे जाओ, कम से कम वो विद्या तो लुप्त। लेकिन ये बहुत रहा, किसी को कोई औषधि पता है, किसी को कोई जड़ी बूटी पता है, कोई मंत्र पता है, कोई उपाय पता है, कोई टोटका पता है, अब बचा के रखता है कि हमारे हम पास किसी के पास चला जाएगा तो हमारी महिमा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अपने पास नहीं रखा। फिर अथर्वा ने क्या किया? मंत्र नंबर 2 देखिए, अथर्ववे याम प्रवदेत। जिस विद्या का उपदेश ब्रह्मा जी ने अथर्वा को किया था उसी ब्रह्म विद्या का, ध्यान रहे, सेम, ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ मिला जुला के मार मसाला लगा के, नहीं। अब आजकल बड़ी विनम्रता से मैं कहूं, कथाओं में क्या हो गई? बोले मसाला लगा के कथा जो कह रही है, शास्त्र जो कह रहा है वो कम, बल्कि अपनी बात आप देखिए, सुनिए। मैं यहां गया तो वो हुआ, अरे कभी कभार बीच में कोई प्रसंग आए तो आप छोटी सी चर्चा ऐसे कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अथर्वा को जो ज्ञान उनके पिता ब्रह्मा ने दिया, वही ज्ञान, वही चीज जैसे मिला वैसा ही उन्होंने आगे किसको दिया? बोले ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्होंने प्राचीन काल में अथर्वा ने अंगि नामक मुनि को किया। अथर्ववे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाच, माने बोला उन्होंने, किसके लिए? अंगिरे। क्या बोला? बोले ब्रह्म विद्याम, अंगिरा ऋषि को उन्होंने दिया। और अंगिरा ने फिर क्या किया? बोले अंगिरा ने अपने पास नहीं रखा। इसलिए आपके पास कोई अच्छी चीज हो तो अपने पास मत रखना। अरे महाराज मेरे पास क्या क्या अच्छी चीज है, क्या करूं? अब मुझे नहीं मालूम क्या करना, आप जानो, हम बता दे रहे खाली। तो अंगिरा ने क्या किया? बोले अंगिरा ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवाह नामक मुनि को कहा, सा भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राहा। सा माने अंगिरा ने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवाहाय प्राहा, प्राहा माने बोला, कहा उन्होंने। और फिर भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवाह ने क्या किया? बोले उन्होंने भारद्वाजो अंगिर से परावराम, मुनि से कहा। तब भरद्वाज पुत्र सत्यवाह ने क्या किया? बोले शिष्य एवं पुत्र। अब ध्यान दीजिए, अथर्वा को किससे मिली? ब्रह्मा जी, अर्थात पिता और पुत्र की परंपरा से। लेकिन अब जरूरी नहीं कि उन्होंने भी अपने पुत्र को देना था, फिर उन्होंने शिष्य को दिया। तो अब ऐसे पुत्र, पिता पुत्र से, गुरु शिष्य से प्राप्त परंपरा को, ज्ञान को उन्होंने क्या किया? बोले उसको उन्होंने अंगिरा को कहा। भारद्वाजो अंगिर से प्राहा, ऊपर अंगी है और नीचे अंगिरा है। मैंने शायद ऊपर एक बार अंगिरा बोला था, तो ऊपर अंगी है और यहाँ पर नीचे अंगिरा है। तो ब्रह्मा से अथर्वा, अथर्वा से अंगी, और अंगी से सत्यवाह, और सत्यवाह से अंगिरा को ये परंपरा प्राप्त हुई। और उसके बाद कहते हैं सौनको हवई महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्ना पप्रक्ष। सुनक के जो पुत्र हैं वो महागृहस्थ, देखो मैं यही कह रहा था, गृहस्थ नहीं बल्कि वो महागृहस्थ। सौनको हवई महाशालो, वो महाशाला है, माने उनके साथ बहुत, अब इस पर मैं अगली कक्षा में विस्तार करूंगा। महाशाला का तात्पर्य क्या है, उनको गृहस्थ के साथ महाशाला शब्द विशेषण क्यों जोड़ा गया? तो उन्होंने महागृहस्थ सौनक ने भारद्वाज के शिष्य
आचार्य अंगिरा के पास आकर, क्योंकि अंगिरा को मिला तो अंगिरा के पास वो विधिवत आए, और ये विधिवत शब्द क्या है, इसको गीता से सीखिएगा। गीता में क्या कहा गया, तद विधि प्रणिपातेन, ये विधिवत है, ये नहीं महाराज आओ हमको बता दो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमको बता दो कि ब्रह्म क्या है। तो बोले कि विधिवत उपसन्ना, वो विधिवत गए हैं, कैसे कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वं दर्शिनः। फिर आप अगर विधिवत जाकर प्रश्न करते हैं तो फिर गुरु का अधिकार नहीं रह गया, माने ऑप्शन नहीं रह गया उसके पास, फिर कर्तव्य हो गया, वो आपको बताएगा ही बताएगा। फिर क्या बोले, बोले उन्होंने प्रश्न किया। किसने प्रश्न किया है, गृहस्थ होके वो जाकर अंगिरा के पास उन्होंने प्रश्न किया है। और जब उन्होंने प्रश्न किया कि कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति इति, हे गुरुदेव कृपा करके ये बताएं कि किस वस्तु को जान लेने से सब कुछ ज्ञातव्य हो जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है, अर्थात जिसे जानने के बाद इस जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। वैसे ही बस खाली एक लाइन बोल के मैं आज विश्राम करता हूं। जैसे कि मिट्टी से बने हुए एक पदार्थ को जान लो आप, तो फिर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो वैसे ही क्या कोई ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद फिर सृष्टि में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? बोले हाँ है, वो मैं आपको अगली कक्षा में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।